अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ HD और मैं हूं फरहाना। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में कोरोना वायरस के नतीजे में मजीद 10 अफराद जान की बाजी हार गए। फवाद चौधरी ने कहा है कि हालिया बहरान में मीडिया ने जिम्मेदारी और एहतियात का मुजाहरा किया। वजारत इत्तलात की तरफ से मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नए नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक हुकूमत की चोरी पर नहीं होता। कह दें ऑर्डिनेंस का इतलाक सिर्फ नून लीग पर होगा। चेयरमैन नैब ताहियात होंगे, हटाने का इख्तियार सदर को मिल गया। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने अवाम को एक बार फिर बिजली और तेल की कीमतों में मजीद इजाफे से खबरदार कर दिया। डेंगू मच्छर मासूम बच्चों की भी जानें निकलने लगा। चिल्ड्रन अस्पताल में 8 माह का बच्चा भी डेंगू मच्छर के काटने से जिंदगी की बाजी हार गया। हुकूमत और कलअदम तंजीम TLP के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया। हुकूमत और कलअदम तंजीम के दरमियान मुआहदे के बाद पंजाब भर से गिरफ्तार 860 अफराद को रिहा कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में वफाकी वज़रा और कमेटी अरकान से खफा दिखाई दिए। सुप्रीम कोर्ट ने छाती के कैंसर के बढ़ते केसेस का नोटिस ले लिया। अदालत उज़्मा ने नोटिस दिल के मरीजों के लिए स्टंट्स पर लिए गए अज खुद नोट्स की समाअत के दौरान लिया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ HD। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ HD। जिंदगी का हर सुख, हर आसाइश, बेहतरीन तर्ज जिंदगी पैसे से नहीं चाहत से मिलता है। अच्छा नजर आने की चाहत, ऊंची उड़ान की चाहत, अपने ख्वाबों की ताबीर की चाहत। मुझे भरोसा है अपने हर फैसले पर। अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए, जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए कब से था इंतजार कि काश हो मुयस्सर एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरे घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, GT रोड और CPEC के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट। पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मारगिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा। 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर, मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज। दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज, बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से, बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात। कॉन्टैक्ट 033 777
77700. Multi Garden B17 Islamabad, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. जहां हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान भर में रूनुमा होने वाले वाकयात। मेन स्ट्रीम मीडिया पीछे होता जा रहा है और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया आगे बढ़ रहा है। जो सोशल इश्यूज हैं वज़ीराई उनको भी उस वक्त मिलती है जब वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाते हैं। मुलाकात होगी आपकी धरती के हीरोज से, बातें करेंगे वो जो आप सुनना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब में आई है एक बार फिर। उनके साथ ऐसे लोग हैं तो उनको कंट्रोल करते हैं कि किसने मिलना है और किस वक्त मिलना है और कब मिलना है और कहाँ मिलना है। न्यूजीलैंड की टीम गई और उसके बाद इंग्लैंड की टीम भी चली गई। असल कहानी क्या है? अमेरिका ने जो मिलकर एक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है क्रिकेट पाकिस्तान में ना होने देने के लिए। पाकिस्तान ने भी मेरे ख्याल में जरा जल्दी की खुशी के शामियाने बजाने में। दिखाएंगे वो जो आप देखना चाहते हैं। मुल्तान में कंटोनमेंट के इलेक्शन में अहमद हुसैन 1.5 को कामयाबी मिली और वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो भी उन्हीं के ग्रुप का होगा। ये मैं आज आपके प्रोग्राम में कंटोनमेंट का इलाका और हन्नू का छज्जा ये बड़ी मुश्किल। मसाइल उजागर करेंगे, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की चक्की में पिसे आवाम की। कुछ फनकारों ने रेडियां लगाई हुई हैं, कुछ ने कपड़ों की दुकानें बनाई हुई हैं। दिखाएंगे आपको इलाकाई रंग, सकाफती विरसा, रीत रिवायात। पाकिस्तान में म्यूजिक इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है? मौसीकी जो थी वो सुनने वाली बात थी, लेकिन अब मौसीकी देखने वाली बात है। और वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं तो देखते रहिए टी विद सजाद खोखर। देखिए हर मंगल और बुध रात 8 बजे एन न्यूज HD पर। वेलकम बैक। खबरों की तफसील शामिल करते हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के नतीजे में मजीद 10 अफराद जान बहक हो गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 39,296 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके नतीजे में 457 नए केसेस सामने आए, जबकि कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.16% रही। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से 10 अफराद जान बहक हुए, जिसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 28,467 हो गई, जबकि मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 12,74,017 हो गई है। फवाद चौधरी ने कहा है कि हालिया बहरान में मीडिया ने जिम्मेदारी और एहतियात का मुजाहरा किया। वजारत इत्तलात की तरफ से मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि अगर मीडिया ऐसे बहरानों में जिम्मेदारी का मुजाहरा न करे तो हुकूमतों की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। सच जिम्मेदारी के साथ बयान करना ही सहाफत है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नए नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक हुकूमत की चोरी पर नहीं होता। कह दें ऑर्डिनेंस का इतलाक सिर्फ नून लीग पर होगा। चेयरमैन नैब ताहियात होंगे, हटाने का इख्तियार सदर को मिल गया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत जितनी भी चोरी कर ले वो मुआफ है। अवाम को दिखाएं नून लीग ने क्या करप्शन की। मौजूदा हुकूमत की करप्शन अवाम के घर तक जहां पहुंची, 120 रुपए फी किलो चीनी में से 70 रुपए इमरान खान और इनके वज़रा की जेब में जा रहे हैं। ब्रॉडशीट में किसने किसको पैसे दिए कोई नहीं जानता। उन्होंने मजीद कहा कि नैब के प्रोसिक्यूटर और मुलाजमीन कटहरे में खड़े होंगे, ये सिर्फ एक ऑर्डिनेंस की मार है।
मुशीर खजाना शौकत तरीन ने अवाम को एक बार फिर बिजली और तेल की कीमतों में मजीद इजाफे से खबरदार कर दिया। शौकत तरीन ने कहा कि आलमी मालियात इदारे ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में मजीद इजाफे का कहा था, मगर कम इजाफे पर राजी हुए हैं। उन्होंने अवाम को खबरदार करते हुए कहा कि बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा। मुशीर खजाना का कहना था कि तेल और बिजली की कीमतों में इतना इजाफा नहीं होगा जितना IMF चाहता था। वाज़ेह रहे कि ओगरा ने 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 रुपए तक इजाफे की सिफारिश की थी, जिसे वजीर आजम इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया था। डेंगू मच्छर मासूम बच्चों के भी जाने निगलने लगा। चिल्ड्रन अस्पताल में 8 माह का बच्चा डेंगू मच्छर के काटने से जिंदगी की बाजी हार गया। सिविल इंतजामिया के मुताबिक 8 माह के मूसा असद की मौत डेंगू से हुई। गुज़श्ता रोज मूसा असद की रिपोर्ट मुस्बत आई थी। डेंगू तशखीस होने के 2 दिन बाद ही 8 माह के बच्चे की मौत हो गई। लाहौर में मूसा असद डेंगू से जाँ बहक होने वाला पहला बच्चा है। दूसरी जानिब मुल्क भर में डेंगू के हमले तेज हो गए। पंजाब में डेंगू से जाँ बहक होने वालों की तादाद 51 हो गई। सूबे भर से डेंगू के मजीद 494 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान में मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा होने लगा। लाहौर में डेंगू के मजमूई केसेस की तादाद 11,347 हो गई। सूबे भर में मजमूई अमवात की तादाद 51 है। पंजाब भर से अब तक डेंगू के 15,247 मरीज रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में भी सूरत हाल बिगड़ने लगी। सूबे में डेंगू के मुतासरा मरीजों की तादाद 6,986 हो गई, जबकि 8 अफराद जाँ बहक हो चुके। पेशावर में मुतासरा अफराद की तादाद सबसे ज्यादा 3,010 हो गई है। हुकूमत और कालादम तंजीम TLP के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया। हुकूमत और कालादम तंजीम के दरमियान मुआहदे के बाद पंजाब भर से गिरफ्तार 860 अफराद को रिहा कर दिया गया। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक साद रिजवी की रिहाई के खिलाफ पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर अपील वापस लेने का फैसला किया गया है। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि जिन अफराद के खिलाफ केसेज नहीं थे, इन्हें रिहा कर दिया गया है और जिन अफराद के खिलाफ केसेज हैं, इनको रिहा नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में वफाकी वज़रा और कमेटी अरकान से खफा दिखाई दिए। वज़रा के मुताबिक दौरान इजलास वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा और कमेटी अरकान से शिकवा करते हुए कहा कि कोई भी मामला हो, आप एक साथ नजर नहीं आते। इमरान खान ने कहा कि चंद हफ्तों से वज़रा और पार्टी क़यादत फ्रंट फुट पर नजर नहीं आई। दौरान इजलास वज़ीर आज़म ने वज़रा को कालादम तंजीम के साथ होने वाले मुआहदे पर बात करने से भी रोक दिया। इजलास में इत्तेहादी जमातों को कालादम तंजीम के एहतजाजी मार्च से पैदा होने वाली सूरत हाल और मुआहदे पर एतमाद में लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने छाती के कैंसर के बढ़ते हुए केसेस का नोट ले लिया। अदालत उज़्मा ने नोटिस दिल के मरीजों के लिए स्टेंट्स पर लिए गए अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान लिया, जिसमें अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को तमाम अस्पतालों में छाती के केसेस के इलाज और टेस्ट की सहूलत फराहम करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि किसी सरकारी अस्पताल में मेमोग्राफी और छाती के कैंसर के इलाज की सहूलत नहीं। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए खवातीन के पर्दे का इंतजाम भी यकीनी बनाया जाए, जबकि साथ ये भी यकीनी बनाया जाए कि सरकारी अस्पतालों में माहिरीन पर मुश्तमिल अमले में खवातीन भी शामिल हों। अदालत का कहना था कि खवातीन की अक्सरियत निजी अस्पतालों से महंगा इलाज कराने की सकत नहीं रखती और खवातीन में छाती के कैंसर की इब्तदाई स्टेज पर तशखीस के लिए कोई इंतजामात नहीं, सिर्फ साहिब हैसियत खवातीन ही महंगा इलाज करा पाती हैं। और सखर से आपको आगाह करें, जहां सिविल अस्पताल अमले की बदमाशी अरूज पर, मरीजों के लिए गेट बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। एक बुजुर्ग शख्स व्हील चेयर पर लाया गया, जो कि इंतजामिया के गेट न खोलने की वजह से व्हील चेयर पर दम तोड़ गया। लवाहिकीन आपे से बाहर इंतजामिया को गालियां देते रहे। इंतजामिया गहरी नींद पूरी करने में मसरूफ अमल रही। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन की तरफ से रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी के इनेकाद का सिलसिला जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन साजिद हुसैन खोकर की तरफ से रोजाना खुली कचहरी का इनेकाद। खुली कचहरी में आने वाले शहरियों की जानिब से मौसूल होने वाली दरखास्तों पर मुतल्लिका अफसरान को अहकाम जारी किए और फौरी कानूनी कार्रवाई पूरी करके रिपोर्ट जारी करने की हिदायत भी कर दी। और खबर शामिल करते हैं दादू से, जहां जिले के शहर सीता रोड के सहाफ़ी राजा रमीज पर पुलिस की जानिब से तशद्दुद और झूठे मुकदमे दर्ज करने के खिलाफ जिला दादू के सहाफ़ियों की जानिब से SP ऑफिस के सामने धरना दिया गया। प्रेस क्लब के सदर और दीगर सहाफ़ियों ने अपने खताब में कहा कि सिंध में जितने भी सहाफ़ी हैं वो गैर महफूज हैं। उन्होंने SP दाऊद से मुतालबा किया कि सहाफ़ी राजा रमीज के खिलाफ झूठा मुकदमा फौरी तौर पर खत्म करके सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। खबर शामिल करते हैं ठुल से, जहां UC मेरल मूसा अल्लाहबाद गाँव लतीफ़ाबाद में नहर में 100 फीट का शगाफ बढ़ गया। पानी फसलों में फैलने लगा, चावल की फसलों को नुकसान। इलाका मकीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि हमारा सब कुछ एक साल का चावल के फसल पर गुजारा होता है। हम गरीब किसान एक वक्त की रोटी के लिए भी परेशान हैं। हमारा सारा गुजर बसर चावल की फसल पर होता है। नहर को शगाफ लगने की वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा एक साल का जो गुजर बसर है वो तबाह हो गया है। मुजाहिरीन ने हुकाम बाला से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया।
और भवाना में हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर चिन्योट की हिदायत पर आज दूसरे रोज़ भी अवामी रेवेन्यू खिदमत सर्विसेज का इनेकाद किया गया, जिसमें खसूसी शिरकत असिस्टेंट कमिश्नर भवाना राय खुरम शहजाद भट्टी ने की। इनके अलावा तहसीलदार, पटवारी, लैंड रिकॉर्ड अमला अफसरान और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद बात करते हैं भवाना से हमारे नुमाइंदे अफजल रमाना से। जी अफजल रमाना, बताइए क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर आज भवाना में दूसरे रोज़ भी अवामी रेवेन्यू खिदमत सर्विसेज का इनेकाद किया गया है। अवामी रेवेन्यू खिदमत सर्विसेज का इनेकाद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में किया गया है, जिसमें खसूसी शिरकत असिस्टेंट कमिश्नर भवाना राय खुरम शहजाद भट्टी ने की है। इनके अलावा तहसीलदार, कानूगो, लैंड रिकॉर्ड, रेवेन्यू अमला अफसरान और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। हमारे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर भवाना राय खुरम शहजाद भट्टी साहब मौजूद हैं। मज़ीद इस हवाले से इनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दूसरा दिन है जी रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज भवाना में। यहाँ पे इस कचहरी का इनेकाद किया गया है। यहाँ पे रेवेन्यू के तमाम लोग मौजूद हैं और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों को जो उनके मसाइल हैं, जो लोग हमारे पास यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं, हम उनके जितने भी इश्यूज़ हैं उनको बर वक्त हम रिज़ॉल्व करें। और जहाँ पे कोई फ़ील्ड से मुतल्लिक़ा कोई अगर मसाइल हैं जिनमें फ़ील्ड विज़िट्स दरकार हैं, तो उनके लिए हम जो है वो विज़िट्स शेड्यूल कर रहे हैं और उनको टाइम दे रहे हैं। और कोशिश है कि मैक्सिमम लोगों को हम जो है वो रिलीफ़ फ़राहम करने में कामयाब हो सकें। थैंक यू वेरी मच जी। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर भवाना राय खुरम शहजाद भट्टी का ये कहना है कि हुकूमत पंजाब का ऐसा इक़दाम है, यहाँ पर ज़मीनों की तकसीम, इंतकालात के मसाइल, डोमिसाइल के मुतल्लिक जितनी भी दरखास्तें दी जाती हैं उनके फौरी हल के लिए जो है वो इक़दामात किए जा रहे हैं। शहरियों को हर सूरत जो है वो इंसाफ की फराहमी जो है वो यकीनी बनाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया अफजल रमाना, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और दूसरी जानिब मुल्तान से खबर शामिल करते हैं, जहां तालीमी इदारों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई। 17 साल से कम उम्र तलबा के लिए दूसरी डोज की 30 नवंबर डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि 30 नवंबर के बाद तलबा की तालीमी इदारों में एंट्री बंद कर दी जाएगी। वालिदैन अपने बच्चों को मुहिम के दौरान फौरी वैक्सीनेट कराएं। तलबा को दुनिया की महफूज तरीन फाइजर वैक्सीन लगाई जा रही है। NCOC की जानिब से वालिदैन के लिए परफॉर्मा भी जारी कर दिया जाएगा। वालिदैन परफॉर्मा के हसूल के लिए मुतल्लिका तालीमी इदारे से रजू करें। खबर शामिल करते हैं सिंध से, जहां सिंध के शहर नारा चुड़ाकू में प्रेस क्लब, मीडिया पॉइंट नारा और इसके साथ सिंध मला फॉर्म के ऑफिस को किसी ने ताला तोड़कर आग लगा दी। आग लगने की वजह से मीडिया पॉइंट नारा के कीमती सामान जलकर खाकसार हो गए और औरतों के साथ भी नाजायजी हो रही है। जो भी आ रहे हैं दूर से, कोई गड़ी खेरो साइड से, कोई ठुल की साइड से, कोई जकमाबाद से, बहुत परेशान हो रहे हैं। मुझे तकरीबन 10 दिन 8 दिन हुए मैं आ रहा हूँ। बंदे एजेंट है, वो पैसे ले रहे हैं, 1000 रुपीज़ ले रहे हैं, फिर काम हो रहा है उन्हों का। बाकी जो गरीब है तो वो ऐसे ही दर बदर रही है, लेकर अंदर भेज रहा है। जो गरीब आवाम है सुबह से यहाँ खड़ी है धूप में, उनके नन्हे बच्चे हैं, बीमार हैं, उनको बहुत तकलीफ है। ये जो अंदर जा रहे हैं उनको पैसे जो दे रहे हैं उनको जा रहे हैं, यहाँ सिफारशी, यहाँ पैसे वाले। जो गरीब आवाम वो बाहर खड़ी है उनको धिक्के दे रहे हैं। और सुबह से यही इनने ये शेड्यूल किया है कि लाइट का मसला है। बाबा लाइट का क्यों मसला हल कर रहे हैं? गरीब आवाम के ये किस लिए ओपन किया गया है? जो रिजर्वेशन है जो गरीब के आवाम के लिए कि भाई इनका रिजर्वेशन हो, इनको पैसे मिले, और पैसे दे रहे हैं। जो सिफारिश कर रहे हैं उनको अंदर जाने दे रहे हैं। हम वज़ीर आला सिंध और मैडम मलिया से, मोहम्मद मियाँ से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी ईमानदार ऑफिसर वो लाएँ, ये करप्टर ऑफिसर को ख़त्म कर दे। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इवेंट का चौथा मैच नामीबिया के खिलाफ खेलने जा रहा है। इस हवाले से मुल्तान के शहरियों के क्या तासुरात हैं, जानते हैं मोहम्मद सलमान की इस रिपोर्ट में। जी, इस वक्त पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा टाकरा होने जा रहा है नामीबिया के साथ। हालांकि नामीबिया बहुत हल्की टीम मानी जा रही है हमारे वर्ल्ड कप के अंदर, मगर फिर भी हमें अपने हरीफों को कम नहीं लेना चाहिए। मगर पाकिस्तान की जो इस वक्त परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी जा रही है, और वो अपने तीनों मैच जो कि एक बड़ी मजबूत टीमों के साथ हुए थे वो जीत चुका है। और अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के पॉइंट्स की, तो इस वक्त पाकिस्तान अपने टेबल के अंदर सबसे टॉप पर है, और पाकिस्तान इस वक्त क्लीन स्वीप करने के मकाम पर आया हुआ है कि वो 5 मैच अपने पूल के जीते और उसके बाद सेमीफाइनल में चला जाए। मगर अगर देखा जाए कि नामीबिया और स्कॉटलैंड के साथ अगर मैच होता है तो पाकिस्तान वो भी बआसानी जीत सकता है। आइए हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि आज जो नामीबिया के साथ पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है उसमें लोगों के क्या तासुरात हैं और वो क्या सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम से कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस दे, और बाबर आजम से हमें क्या तवक्कुआत हैं।
आइए हम इस बारे में जान लेते हैं। आज का मैच तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा नमीबिया का। अगर बाबर आजम सबसे पहले बैटिंग लेते हैं तो बाबर आजम आई होप कि वो 200 प्लस वो स्कोर करेंगे, और उसके बाद अगर नमीबिया मतलब बैटिंग करती है तो हमें यकीन है कि 70-80 स्कोर पर वो ऑल टीम आउट कर देंगे। और रही हारिस रऊफ़ की बात और शाहीन शाह अफरीदी की बात, तो उन्होंने तो इंशाल्लाह 3-3 4-4 विकेटें उन दोनों ने ही ले लेनी है, और इंशाल्लाह कि आज पाकिस्तान मैच बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगा। हमें पूरी यकीन है, उम्मीद है, और बाबर आजम इंशाल्लाह इस पर सेंचुरी करेंगे। कि उम्मीद है कि 3 मैच वैसे भी पहले भी खेले उन्होंने अच्छे, इंशाल्लाह अच्छी बैटिंग की है, और इस बार भी आज मैच है वो भी अच्छी बैटिंग करेगा। और इसके हिसाब से हमारा शाहीन शाह अफरीदी है वो भी इंशाल्लाह विकेटें अच्छी लेगा। हमें उम्मीद है कि 3 विकेट तो ले ले माशाल्लाह। आगे जाके इंग्लैंड के साथ दूसरे जो ग्रुप है ना उसमें होगा ज़रा मुकाबला टफ सही। उधर इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ होगा मुकाबला सही। अब ये तो अब कुछ भी नहीं रह गया, छान भोरा ही रह गया पीछे। अब इंडिया है, इंडिया भी हार गया दूसरा ही। अब इंडिया इनसे ही जीतेगा और तो किसी से जीत नहीं सकता अगर आगे जाएगा तो। हमारे पाकिस्तान की टीम तो माशाल्लाह है, वो आप देख सकते हैं पहले मैच हुए हैं, पहले मैच इतने अच्छे हैं कि हमारा हम एक ओवर में हमने 4 छक्के लगा दिए। अब एक ही प्लेयर हमारा पूरी मैच को पलट सकता है। इंशाल्लाह जो आज का मैच है ये 200 प्लस की स्कोर देगा पाकिस्तान, अगर बैटिंग फर्स्ट कर रहा है। अगर सेकंड में बैटिंग उनकी आती है, फर्स्ट में नबीबिया आता है, तो भी ये अपना स्कोर को कंट्रोल कर सकते हैं सर। खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए N News HD।